राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सभी को प्रणाम। विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं प्रस्तुत हुई हूँ अयोध्या कांड के एक छोटे से प्रकरण में। इस प्रकरण में भगवान राम की स्तुति की गई है। वस्तुतः हुआ ये था कि बहुत दिन तक जब भगवान चित्रकूट में निवास कर रहे थे तो उनके विषय में धीरे धीरे सबको जानकारी प्राप्त होने लगी थी। तब प्रभु राम ने सोचा कि अब यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग उन्हें जान गए थे। तो भगवान नहीं चाहते थे कि वहाँ बहुत सारे लोग और आ जाएं और वहाँ नगर सा बस जाए, क्योंकि भगवान राम तो अपने पिता के आदेश पर या फिर उनके वचन का पालन करने के लिए वन में ही निवास करना चाहते थे। तो इसलिए भगवान राम ने अब सोचा कि यहाँ से जाना चाहिए। और इसी प्रकरण में क्या हुआ कि जब भगवान राम सभी मुनियों से विदा लेते हुए अत्रि मुनि के यहाँ पहुँचे तो अत्रि मुनि की जो स्थिति हुई उसका वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं अयोध्या कांड में। और उसके साथ ही जो अत्रि मुनि ने भगवान राम की स्तुति की है उसका भी आज हम उस स्तवन को भी दोहराएंगे, ताकि जब तुलसीदास के अनुसार ही जो भी उस स्तुति को पूरे भाव से करता है वो सदैव भगवान की शरणागति में रहता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। चित्रकूट में भगवान ने अब निर्णय ले लिया है कि वो यहाँ से जाएंगे और उन्होंने वहाँ से जाने के लिए सभी मुनियों से विदा ली है और अब वो अत्रि मुनि के पास आए हैं। सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयहु, सुनत महामुनि हर्षित भयहु। सब मुनियों से विदा होकर सीता सहित दोनों भाई चले और जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। क्या हुआ? पुलकित गात अत्रि उठ धाये, देख राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारी दो जन अनुभाए। भगवान कितने कोमल हैं, भगवान कितना सम्मान करते हैं, इसका जो है यह उदाहरण है कि जब अत्रि जो है भगवान को देखकर भागने लगे तो अत्रि जब उठकर भागे भगवान को देखकर, तब भगवान उनसे भी द्रुत गति से भागे और वो उन्हें दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और मुनि उन दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान राम को अपने गले लगा रहे हैं। आप इस शब्द चित्रण में देखिए और प्रयास कीजिए उस समय का अनुभव, उस क्षण का अनुभव कि जब स्वयं भगवान राम किसी के यहाँ आ जाएं तो वो क्या ना करेगा। देख राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। कर पूजा कही वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। तो श्री राम जी की छवि को देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए हैं और तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम लेकर आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने जो है वो मूल और फल दिए और जो प्रभु के मन को बहुत ही भाए, क्योंकि भगवान राम किसके भूखे हैं? केवल भाव के। और वन में जो भी कंदमूल मिलते हैं वो वही उसका ही सेवन करते हैं। तो अब भर लोचन शोभा निरख, प्रभु आसन आसीन। जोरि पानी स्तुति करत, मुनिवर परम प्रवीण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर अपनी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर उनकी जो शोभा देखती है नेत्र भर के, तो परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं। और यही वह स्तुति है जिसके विषय में तुलसीदास जी ने कहा है कि जो इस स्तवन को भक्ति भाव से सुनता है और करता है तो उसका जीवन निश्चय ही आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ जाता है। तो हम भी छंद के माध्यम से जो छंद तुलसीदास जी ने यहाँ कहे हैं उनके माध्यम से भगवान राम की स्तुति करते हैं, क्योंकि महादशमी के अतिरिक्त और कौन सा ऐसा शुभ अवसर है जब भगवान की कथा कहनी ही चाहिए।
वैसे तो भगवान की कथा प्रतिदिन कहनी चाहिए, भगवान राम को प्रतिदिन जो है वो स्मरण करना चाहिए, परंतु विजयदशमी के दिन विशेष रूप से यह स्तुति करना सभी के लिए उत्तम और लाभकर होगा। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम्। हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपने परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों में मैं भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादिदोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम संसार रूपी समुद्र को मतने के लिए मंदराचल रूप में फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभो अप्रमेय वैभवं निशंग चाप सायकं धरम त्रिलोकनायकं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय बुद्धि के परे और असीम है। आप तर्कस और धनुष बाण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। धनुष बाण धरने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम। सूर्य वंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनियों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु और असुरों का विनाश करने वाले हैं। मनोज वैरी वैवंदितम अजादिदेव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा रचित वंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से पवित्र विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नाश करने वाले हैं। नमामि इंद्रापतिम सुखाकरम सतां गतिम भजे सशक्ति सानुजम शचीपति प्रियानुजम। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। त्वदन्ध्रिव मूलये नरा भजन्ति हीनमत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कं वीचि संकुले। जो मनुष्य मत्सर अर्थात डाह रहित आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, ईर्ष्या रहित होकर भगवान के चरणों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, अर्थात आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इंद्रियादिकं प्रयाति ते गतिं स्वकं। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रिय आदि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को प्राप्त करते हैं, अर्थात अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। अपना स्वरूप कौन सा है कि हम भगवान के नित्य दास हैं और यह जीव, हम आत्मा है, शरीर नहीं है, और यह जीव भगवान का नित्य दास है। यही स्वरूप की प्राप्ति है, तो उसे ही प्राप्त करते हैं। तमेकमद्भुतं प्रभु निरीहमीश्वरे विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम्। इन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत मायिक जगत से विलक्षण प्रभु सर्व समर्थ हैं, इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक जगत गुरु, सनातन नित्य तुरीय, तीनों गुणों से सर्वथा परे हैं और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं।
भगवान क्या है कि भगवान अवतार भी लेते हैं ना, तो भी वो अपने धाम में, अपने स्वरूप में ही सदैव स्थित रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भौतिक जगत में भगवान ने अवतार लिया तो भगवान जो हैं वो जैसे भौतिक जगत में सारे जीव हैं उन्हीं के अनुसार सत्व रजस तमस ये जो 3 गुण हैं इनमें कार्य करेंगे, नहीं। भगवान वहाँ आकर भी इन तीनों गुणों से परे रहते हैं, इसीलिए तुरी ये कहलाते हैं। तो भगवान का ऐश्वर्य जो है वो जीव के ऐश्वर्य से कहीं भी तुलना करने योग्य नहीं है, क्योंकि ना तो भगवान के समान कोई हो सकता है, ना भगवान से अधिक कोई हो सकता है। भगवान तो भगवान होते हैं, तो इसलिए वो यहाँ आकर भी इन तीनों गुणों से बिल्कुल पृथक रहते हैं। भजामि भाव वल्लभम कुयोगिनां सुदुर्लभम स्वभक्त कल्प पादपम समम सुसेव्यमन्हवम सुसेव्यमन्हवहम। सो तथापि जो भाव प्रिय कुयोगियों, कुयोगी होते हैं जो अपने विषयों में उलझे रहते हैं। विषय यानी यही संसार के जो सारे विषय हैं उनके प्रति जो आकृष्ट रहते हैं, उनके लिए कुयोगी शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि योग का अर्थ होता है हमारा संबंध, और संबंध वो विशेष रूप के साथ किसके साथ है? भगवान के साथ। तो भगवान के साथ सुयोग करने के लिए क्या करना होगा कि इस भौतिक संसार के जो विषय हैं इनको त्यागना होगा, और तभी हम भगवान के साथ में सुयोग कर सकते हैं। अन्यथा हम यदि इन्हीं विषयों में उलझे रहते हैं, यही भौतिकतावादी विषयों में उलझे रहते हैं, तो हम कुयोगी ही कहलाते हैं। तो ये जो कुयोगियों के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं भगवान, और अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाले, समस्त सम है यानी कि पक्षपात रहित हैं। भगवान कभी भी किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष अथवा प्रेम नहीं करते, वो सभी के साथ में समभाव से रहते हैं। क्षमा चाहती हूँ। अनूपरूप भूपतिं न तो हमुर्विजापतिं प्रसीद में नमामिति पदाब्ज भक्ति देहि में। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जय श्री राम।